हमारा समाज भी शिक्षित है, हमारा समाज भी जो है कि चाहता है कि मैं भी नौकरी पाऊं और नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो ये दुविधा हमारे लिए भी है। भारत में अगर कोई संघर्ष करने वाला है तो बहुजन स्वयंसेवक संघ के लोग हैं और कोई नहीं दूसरा दिख रहा है। आज पूरे देश में भारत बंदी का ऐलान किया गया है कि आरक्षण में जब से वर्गीकरण की बात की गई है, सभी SC ST सहित बहुजन समाज के अंदर आक्रोश है और सभी लोग आज प्रत्येक जिलों पर, प्रत्येक प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं ताकि आरक्षण को खत्म ना किया जा सके और ना ही उसमें वर्गीकरण करें। हमारे साथ बहुजन स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, हम सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर बहुजन स्वयंसेवक संघ के लोग करना क्या चाहते हैं, आखिर आंदोलन से क्या प्रभावित होने वाला है। सीधे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद आपका। मेरा परिचय सर, मेरा नाम अवनीश कुमार अमन है और मैं बहुजन स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग क्रीमी लेयर के विरोध में, आरक्षण के समर्थन में हैं। जिस तरह से हमारा हक अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको हमारे संविधान में दिया, आज जिस तरह से छीना जा रहा है, उसके विरोध में, क्रीमी लेयर के विरोध में, आरक्षण के समर्थन में हम लोग का ये आंदोलन है। जी सर। ये बताइए कि क्रीमी लेयर का आप विरोध कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, तो क्रीमी लेयर तो उनके लिए लागू हो रहा है जो नौकरी पा चुके हैं, जो आरक्षण से नौकरी पा चुके हैं, उनके लिए। सर, हमारा समाज भी शिक्षित है, हमारा समाज भी जो है कि चाहता है कि मैं भी नौकरी पाऊं और नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो ये दुविधा हमारे लिए भी है, हमारे लोगों के लिए भी है, SC ST समाज के लिए भी है। और अभी क्रीमी लेयर SC ST के ऊपर ही लागू किया जा रहा है, ना कि अदर लोगों पे। अभी SC ST की बात है, इसलिए हम लोग SC ST के लोग हैं और SC ST की आवाज़ उठा रहे हैं। OBC तो पहले से लागू, OBC पे सर पहले से लागू है। जी सर। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं, क्या कहना है आपका? सर, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो सर नहीं दिख रहा है समाजवादी पार्टी के लोग। आरक्षण के नाम पे वोट मांगे हैं लोग, बहुत सारी पार्टियों के लोग आरक्षण के नाम पे वोट मांगे हैं, लेकिन आज जब आरक्षण की बात आई है तो कोई नहीं दिख रहा है जमीनी स्तर पे। आप बताइए। आज इकलौता इस पूरे भारत में अगर कोई संघर्ष करने वाला है तो बहुजन स्वयंसेवक संघ के लोग हैं और कोई नहीं दूसरा दिख रहा है। और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लोग दिख रहे हैं, SC ST के लोग दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा है। और बाकी SC ST के लोगों का जो है वोट सबको चाहिए। अमन भाई, कुछ दिनों पहले टिप्पणी आई थी कि मोदी जी ने कहा था, भाजपा के कुछ सांसद, दलित सांसद जाकर के जब मोदी जी से मिले तो उन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, जी, वर्गीकरण को लागू नहीं किया जाएगा। सर, उन्होंने कहा था कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा। सर, मेरे समझ से ये एक लॉलीपॉप है, ये एक जुमला है। जैसे कि अभी ट्रक आंदोलन चला था ड्राइवरों का, और ड्राइवरों के आंदोलन में आप सभी लोग जानते हैं, मीडिया बंधु से लेकर सारे देशवासी जानते हैं कि कहा गया कि यह अलग धारा और यह कानून आप लोगों के ऊपर नहीं थोपा जाएगा। और जब आंदोलन समाप्त हो जाता है तो यह धारा और कानून हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर थोप जाता है। उसी तरह यह लॉलीपॉप है। अगर मोदी जी हमको, हमारे समाज को ऑफिशियली रिकॉर्ड देते हैं तो आज हम धरना प्रदर्शन के लिए और आंदोलन के लिए बातें नहीं होते हैं। ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं दिए हैं, ये एक लॉलीपॉप दिए हैं और एक जुमला दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं। आपके उपाध्यक्ष सहाय जी है, सहाय जी बताइए कि जिस तरह से मोदी जी ने तो कहा ही था कि नहीं हम इसको लागू नहीं होने देंगे, और साथ ही जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा था कि नहीं हमने बात कही थी, हमने उसको लागू नहीं किया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1 अगस्त को आया, उसके बाद बहुजन स्वयंसेवक संघ उसी शाम से इस आंदोलन में टूट पड़ी। और ये आंदोलन हम लोग का एक दिवसीय नहीं है। आज आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन एक दिवसीय नहीं है, ये आंदोलन हम लोग जन आंदोलन है। तब तक चलेगा जब तक ये अपने बात को 9वीं सूची 341 और 342 के तहत जो 9वीं सूची में ये डाल के कोर्ट का हस्तक्षेप मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा। ये तो पहले भी कहा गया था कि 9वीं सूची में डाल दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं डाला गया, तो हो सकता है कि आगे समय नहीं हो सके। तो इसीलिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर नहीं डाला गया और जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक आंदोलन करेगा। तो इसमें क्या कहीं ना कहीं जब अगर वर्गीकरण कर दिया जाता है तो किसको लाभ होता है? लाभ आप बताइए कि हमारे बाप दाताओं ने मरे पशुओं को खाल छीला है, गोबराहा खाया है। बताइए, आज 78 साल हो गए, आप गाँव में जाइए, SC ST वर्ग के गाँव में जाइए, कहाँ नाली खड़ंजा चक्रोट है? किस SC ST के घर पे जाने के लिए रास्ता है? विकास, किसकी विकास की बात करते हैं? तो ये वर्गीकरण करेंगे, यानी अभी दबे हैं और दबाएंगे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब
बाबा साहब के नस्ल हैं हम लोग, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन जी क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि क्रीमी लेयर ख़त्म किया जाए और हमारा आरक्षण हमें दिया जाए। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 341 और 342 अनुच्छेद में शामिल करने की जैसे आरक्षण की बात की जा रही है। बहुजन स्वयं सेवक के लोग लगातार आरक्षण में जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।